हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द चैनल फिजिक्स क्रैकर। मैं सोनू कुमार आप लोग के साथ। तो काइनेमेटिक्स में हम लोग वीडियो नंबर 9 तक में देख लिए और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चंस हम लोगों ने किया है। कुछ और भी क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं। अभी 3-4-5 वीडियो केवल क्वेश्चंस पर ही रिलेटेड होंगे ताकि आपका चैप्टर क्लियर हो सके। और 11th के थ्योरेटिकल पार्ट्स में मैं एक और चैप्टर आप लोग को एक्स्ट्रा स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम होगा सर्कुलर मोशन कल से। ठीक है, तो अगले क्लासेस सर्कुलर मोशन होगा जिसका बच्चे बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सर सर्कुलर मोशन आप कब पढ़ाओगे। तो सर्कुलर मोशन का क्लास हम कल से क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चंस का लेंथ थोड़ा लंबा लंबा होता है क्वेश्चंस, चलिए फिर भी हम क्वेश्चंस लिखना चाहेंगे और क्वेश्चंस लिखेंगे भी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 4, क्वेश्चन नंबर 3 तक थोड़ा मेरा क्वेश्चन लंबा लंबा है, छोटा क्वेश्चन मैं लिख नहीं पा रहा हूं। एन एथलीट runs a distance of 1500 meter in the following manner. नंबर फर्स्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब एक ही साथ कई क्वेश्चन होता है इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो जाता है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। he accelerates himself uniformly at 2 meter per second square till he covers a distance of 900 मीटर। पॉइंट नंबर 2 में या क्वेश्चन नंबर 2 को हो, he then runs the remaining distance of 600 meter at the uniformly speed developed. Calculate the time taken by the athlete to cover the two parts of distance covered also find the time when he is at the center of the track। ठीक है, क्वेश्चन कुछ खास नहीं, पहले क्वेश्चन को एकदम आराम से आप समझ लो
उसके बाद मैं क्वेश्चंस को अरेंज करूंगा ताकि मुझे जगह मिल सके क्वेश्चंस को बताने के लिए। क्या कर रहा है देखोगे, एन एथलीट रन्स अ डिस्टेंस, एक धावक जो है, एथलीट जो है, वह 1500 मीटर की दूरी तय करता है, ये दौड़ता है। इन द फॉलोइंग मैनर्स, एक निश्चित नियम के अकॉर्डिंग, एक निश्चित श्रेणी के अकॉर्डिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अगर रेस्ट से चलता है, ही एक्सेलरेट्स हिमसेल्फ यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वो अपने एक्सेलरेशन को बढ़ाते हुए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर देता है यूनिफॉर्मली, एक समरूप रूप से, टिल वी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ, जब तक कि वह 900 मीटर का दूरी क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है ही देन रन्स द रिमेनिंग डिस्टेंस, उसके बाद का जो बची हुई दूरी है 600 क्या चीज का बालक, मीटर का, एट द यूनिफॉर्मली स्पीड डेवलप, अब वहां के बाद वो अपने एक्सेलरेशन में कोई चेंजिंग नहीं लाता है, यूनिफॉर्मली चल रहा है। क्या चल रहा है, यूनिफॉर्मली चल रहा है। कैलकुलेट द टाइम टेकन, तो आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, बाय द एथलीट टू कवर द 2 पार्ट्स ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, 2 पार्ट्स में जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है उसमें आपको टाइम निकालना है। साथ ही साथ करा आल्सो फाइंड द टाइम व्हेन ही इट एट द सेंटर ऑफ द ट्रैक, अगर वह सेंटर ऑफ ट्रैक पर है तो उस समय उसका वेलोसिटी, उस समय तक कितना टाइम लगेगा उसको सेंटर तक क्या करने में, पहुंचने में। डन है। क्वेश्चंस को मैं इरेज कर रहा हूं, क्वेश्चंस अब तक में आप लोगों ने लिख चुका होगा। अब आइए, क्वेश्चंस मेरे पास है ऑलरेडी, क्वेश्चंस मैं यहां से इरेज कर रहा हूं, आप लोग भी अब तक उम्मीद करते हैं लिख चुके होंगे। अब आइए, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोग अपना वर्कशॉप तैयार करते हैं, कैसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। नहीं तो आइए देखते हैं, बड़ा ही इजी वे में हम लोग क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, बड़े ही आसानी से इजी वे में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या करा, सबसे पहला नंबर जिस समय वह स्टार्ट किया, एकदम ध्यान से समझोगे, एक डायग्राम मैं बना दे रहा हूं ताकि आपको बेहतर क्वेश्चंस का लोकेशन मिल सके। करा 1500 मीटर का रनिंग, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 1500, यहां मैंने कहा कि x बराबर 0 और यहां आपको ये कितना आ जा रहा है, 1500 मीटर। फाइनल डिस्टेंस मैंने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, पहला इसका सेंटर वाला पार्ट्स जहां पर कि 750 मीटर होंगे, यहां पर के लिए मैंने कह दिया कि टाइम जो है वो t1 लगा, और 900 मीटर तक यूनिफॉर्मली चला है, और इसके लिए मैंने ये टाइम का नाम t2 दे दिया, और लास्ट यहां तक पहुंचने में जो टाइम लिया वो टोटल कितना हो गया, t3 हो गया। हम उम्मीद करते हैं ट्रैक समझ में आ चुका होगा। टोटल रनिंग कितना है, 1500 मीटर का। सेंटर तक के लिए भी आपको टाइम बोला है, तो मैंने कह दिया कि 750 मीटर, 1500 का आधा कितना होता है, 750, तो 750 मीटर तक आपके पास क्या हो गया, t1 हो गया। चलता यूनिफॉर्मली से कहां तक है, तो 900 मीटर तक, ठीक है। और उसके बाद आपको यूनिफॉर्मली क्या कर लेता है, वेलोसिटी, अपने स्पीड को यूनिफॉर्म कर लेता है 900 से कहां, 1500 के बीच में, ठीक है। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रहा है। अब देखिए आपके पास दिया गया है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो आपको गिवन है, गिवन में पहला पार्ट्स पर मैं बात कर रहा हूं, u आपको दे रखा कितना बालक, 0, a कितना दे रखा है बालक, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एकदम ढंग से ध्यान दो, s बराबर कितना दिया बालक, 900 मीटर, और मैंने कह दिया कि v बराबर, इसका नाम मैं कह देता हूं v2, क्यों भाई, यहां तक के लिए v1 कह देंगे, इसके लिए v2 कह देंगे, और पूरा के लिए v3 नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत है। अब बोलो आपको इसमें सबसे पहला नंबर चीज क्या निकालना होगा बालक, तो ए से भी हम निकालना चाहेंगे, क्या निकालना चाहेंगे, भी निकालना चाहेंगे। भी कैसे निकलेगा, तो आपके पास रिजल्ट है, बोलो कौन कौन इक्वेशन, इसमें टाइम टी का तो कहीं कोई टर्म नहीं आ रहा, तो हम लिखना चाहेंगे भी का स्क्वायर इज इक्वल टू यू का स्क्वायर प्लस 2s। बोलो इक्वेशन है, आपको ध्यान में है, भी का स्क्वायर इक्वल टू यू का स्क्वायर प्लस 2as। भी के जगह पर कितना हो गया बालक, तो बोलो भी के जगह पर हमने v2 कहा है, तो v2 का स्क्वायर, u के जगह पर कितना है 0 प्लस 2, a के जगह पर कितना है 2, और s के जगह पर कितना है 900।
यानी V2 बराबर क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 900, यानी V2 बराबर कितना हो जाएगा, तो एक 2 बाहर निकाल लोगे और 900 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, तो V2 बराबर तुम्हारे पास आ जा रहा है कितना बालक, 60 मीटर पर सेकेंड। ये पहला पार्ट हमने निकाला। अभी टाइम नहीं निकला है, क्या नहीं निकला है, टाइम नहीं निकला, अभी तो एक ही पार्ट निकला है। अब दूसरा पार्ट आपको टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर आपने पढ़ा है, बोलो, और टाइम कौन सा, मैं T2 की बात करूं, ये वाला पोर्शन T2 की बात, 900 मीटर तक, तो क्या होगा, टाइम T2 बराबर भाट आपके पास है, मैं कैसे निकालूं बोलो, तो V बराबर U प्लस कौन सा 80, U कितना है 0, A कितना है 2, टाइम T2, क्लियर है। और V2 के जगह पर कितना आ चुका है, दिस इज द V2, यानी V2 के जगह पर आप पुट करोगे कितना बालक 60, यहाँ 2 इंटू कितना हो गया T2, इन दोनों को कैंसिल करो तो T2 बराबर आपके पास आ गया 30 सेकेंड। पहला पार्ट्स का आंसर आ गया। एक पार्ट्स कि हमको 900 मीटर तक दूरी तय करने में कितना टाइम लगा, तो कितना सेकंड 30 सेकंड। फिर से मैं बात कर रहा हूं, आपको U दिया हुआ था, A दिया हुआ है, S दिया हुआ है, V2 को मैंने V मान लिया, क्योंकि हर एक पॉइंट पर का वेलोसिटी अलग अलग है, यहाँ का वेलोसिटी कुछ और होगा। अब बोलो V2 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू कितना 900, इससे आपको 60 मीटर पर सेकेंड आ गया। पहला पार्ट्स क्लियर। अब दूसरे पार्ट्स में क्या करा, जो देखो आपको करा कि बतलाइए टोटल यूनिफॉर्मली से कितना चलेगा, तो हम T3 भी निकाल लें, क्या निकाल लें बालक T3, और T3 बराबर आप निकाल सकते हो कि यहां से यहां तक में कितना टाइम लगा, तो चलो इसका नाम दे देते हैं डेल्टा T3, और लिख सकते हैं पूरा का पूरा जो टाइम लगेगा T3 माइनस कौन सा T2 कर सकते हैं, T3 माइनस कौन सा T2, और इसके लिए हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली चल रहा है तो S बाई टी। बोलो यहां से यहां तक कितना चला है, 1500 में से 900 घटा दो तो कितना हो गया 600, कोई दिक्कत है। इसके बाद बोलो स्पीड आपने कितना निकाल लिया, तो यहां पर का स्पीड आ चुका है V2 बराबर कितना 60 मीटर, अब बोला ही है यूनिफॉर्मली चलने के लिए, तो यही वाला V2 पुट कर दो तो आपको टाइम T2 निकल जाएगा, मतलब S बाई अगर मैं V करूं तो टाइम निकल जाता है, और ये कितना हो गया 60, यहां से कैंसिल करोगे ये 10, कितना आ गया, यानी ये वाला जो टाइम ड्यूरेशन हुआ T2 से लेकर कहां तक T3 तक का, वो कितना सेकंड आ गया वाला 10 सेकंड आ गया। दूसरा पार्ट्स भी क्लियर हो गया मेरे पास, कौन सा पार्ट्स, दूसरा पार्ट्स। अब एक पार्ट्स बचा है आपके पास केवल और केवल कि 750 मीटर की दूरी तय करने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा, 750 मीटर। तो बोलो बालक S बराबर आपने क्या पढ़ा, UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर, S के जगह पर कितना रखोगे 750, U के जगह पर 0, टाइम T के जगह पर मैंने बोला है T1 लेना है, ठीक है, और प्लस हाफ को हाफ लिखो, A के जगह पर आपको बोला है 900 तक तो एकदम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन है, और कितना है तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम T2 यहाँ T का स्क्वायर के जगह पर T1 का स्क्वायर। अब बोलो बालक 750 बराबर तुम लिख सकते हो, बोलो तो कितना स्क्वायर T1 का स्क्वायर, यानी T1 बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 750 और इतना सेकंड। डन है। एक ही में 3 क्वेश्चंस और थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चंस, थोड़ा सा क्या किया हुआ घुमाया हुआ, पहले आप एक बार इसको बैक करके फिर से एक बार आप समझ लेंगे, ठीक है। अगर वीडियो समझ में नहीं आ रहा पहले क्वेश्चंस को पढ़िए आराम से। आपको क्या करा, पहला पार्ट 0 से शुरू हुआ है 900 मीटर तक जाने में, या अपना एक्सेलरेशन जो धीरे धीरे बढ़ा रहा है वह 900 तक में अपना एक्सेलरेशन बढ़ा कर कितना कर लेता है, तो 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। यहां से इसके लिए V2 निकाल लिए कि V2 मेरा क्या हो गया, तो मैं लिखूंगा V2 बराबर आपके पास आ गया तो V का स्क्वायर बराबर U का स्क्वायर प्लस 2AS, यानी V2 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू 900, डेट मींस V2 बराबर यहां से आ गया 60 मीटर पर सेकेंड। T2 बराबर आपको करा व्हाट, तो V बराबर बोलो U प्लस AT2,
8T2 का मतलब कहां तक है भाई, यहां तक के लिए हमको टाइम निकालना है, यहां से यहां तक, यहां से कहां तक, यहां तक। तो बोलो कितना लिखेंगे, 60 स्पीड आपने निकाला देखो, और u तो ऑलरेडी 0 है, दिया हुआ इंटर में है। बोलो 2 इंटू एक्सेलरेशन 2 है, टाइम T2 है, यानी T2 निकल गया कितना सेकंड, 30 सेकंड। डन। यहां पर टाइम निकालो, तो बोलो यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा। तो मैं मान लेता हूं डेल्टा T3 बराबर T3 माइनस कौन सा T2। टोटल डिस्टेंस इस बीच में कितना तय किया, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखो कितना है, सारा चीज ग्राफ से आपको क्लियर हो रहा है कितना डिस्टेंस है। तो 1500 माइनस 900 बराबर कितना हो गया, 600। स्पीड कितना हो गया, यहां के बाद इनफॉर्मली स्पीड बोला गया, तो 60 मीटर पर सेकंड, 60 मीटर पर सेकंड पुट कर लो, आ जाएगा आपको 10 सेकंड। अब करा नहीं, हमको यहीं तक स्पीड एक पार्ट में निकालना है कि मिडिल सेंटर तक के ट्रैक में। तो यहां तो ऑलरेडी यू 0 है वाला, टाइम आपके पास T1 है, एस आपके पास 750 मीटर है, एक्सेलरेशन आप यहां तक में प्राप्त कर चुके हो 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। फॉर्मूला पुट करोगे एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर, आपका रिजल्ट आपके पास होगा। डन है। उम्मीद करते हैं कि बहुत बारीकी से समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा वीडियो को बैक करो, बढ़िया से पहले क्वेश्चंस को एक दो बार देखो, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करने का खुद से प्रयास करो, बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आइए क्वेश्चंस नंबर हम लोग 5 नंबर लेते हैं। थोड़ा सा एक ही साथ कई क्वेश्चंस है, इसीलिए थोड़ा क्वेश्चन मेरा लंबा लंबा जा रहा है, और टीचर्स की तरह मेरा क्वेश्चन छोटा नहीं है, और टीचर्स एक ही साथ में एक क्लास में 10-12 क्वेश्चंस करवा देते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस को लेकर। मैं थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले रहा हूं, ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर देखोगे 5वां नंबर, क्या कर रहा है, अ मैन इज एस बराबर 9 मीटर बिहाइंड द डोर ऑफ अ ट्रेन, when it starts moving with acceleration a equals to 2 meter per second square, the man runs at full speed how far does he have to run and after what time does he get into the train, what is his full speed, ठीक है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल। अभी थोड़ा जगह भी बच रहा है मेरे पास, फिर भी क्वेश्चंस को पहले समझ लीजिए। ए मैन इज एस इक्वल्स टू 9 मीटर, एक आदमी जो है 9 मीटर दूरी पर है, बिहाइंड पीछे है, द डोर ऑफ द ट्रेन का जो दरवाजा है, ठीक है,
उस दरवाजे के पीछे 9 मीटर पर कोई आदमी है। When it starts moving with acceleration a बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब ट्रेन क्या कर रही है, चलना शुरू की है और उसका एक्सेलरेशन कितना वाला है, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तब इंसान क्या करता है, रन करना शुरू करता है, ठीक है, अपनी फुल स्पीड के साथ। हाउ फार डज ही हैव टू रन एंड आफ्टर व्हाट टाइम डज ही गेट इनटू द ट्रेन। करा कि बतलाइए कितने टाइम के बाद वह ट्रेन को पकड़ लेगा या ट्रेन तक पहुंच जाएगा। ठीक है, व्हाट इज हिज फुल स्पीड, इसका फुल स्पीड क्या होना चाहिए। तो दोनों चीज आपसे पूछा है, फुल स्पीड भी पूछा है और ये भी पूछा है। मैं सबसे पहला नंबर तो भी बराबर ए लिखना चाहूंगा, यू प्लस बोलो 80 और भी यू तो ऑलरेडी 0 है इंटू 80। यहां से तुम्हारे पास इक्वेशन निकल जाएगा भी बराबर यू टी। आप इसे इक्वेशन नंबर क्या बना लो, फर्स्ट बना लो। डन है। अगला नंबर तुम्हारे पास आएगा, बोलो बालक लड़का कितना स्पीड चलेगा, तो एस बराबर कितना होगा, भी इंटू कौन सा, टी से। अब जरा बोलो एस बराबर भी इंटू टी, यूनिफॉर्म स्पीड है, फुल स्पीड, सॉरी यहां पर मिस्टेक हुआ हमसे, भी बराबर 80 और एस बराबर कितना हो गया बालक, तो आपके पास हो गया भी इंटू कौन सा, टी। कोई दिक्कत। अब यही एस बराबर, इसमें और क्या कुछ लिख सकते हो, देखो तो आप प्लस लिख सकते हो हाफ और किसका, 80 का स्क्वायर। अब जरा ध्यान देना यहां पर प्लस होगा या माइनस होगा, ये बातें बहुत ही सिंसियरली आपको सोचने वाली बात है। ठीक है, प्लस होगा या क्या होगा, माइनस होगा। लड़का कितना पीछे है, तो 9 मीटर पीछे है। कितना पीछे है, 9 मीटर पीछे है। किस स्पीड से चल रहा है, तो यूनिफॉर्म स्पीड से। और यूनिफॉर्म स्पीड की बात है, आपको कह रहा है डज ही हैव टू रन द ट्रेन। अब देखो जब रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात करते हैं, थोड़ी सी बात यहां पर आ जाओ कि ट्रेन आगे बढ़ रहा है, लड़का कहाँ है, पीछे। तो ट्रेन का जो स्पीड है उसके अकॉर्डिंग लड़का कहाँ छूटता जाएगा, पीछे छूटता जाएगा। तो एक्सेलरेशन इसका क्या होगा, माइनस ए होगा, यानी भी इंटू टी और माइनस हाफ 80 का क्या हो जाएगा, 80। डन है। अब भी की जगह पर तुम लिख सकते हो, बोलो क्या लिख सकते हो, अभी आपने निकाला ए इंटू टी माइनस हाफ 80 का स्क्वायर। कैलकुलेट करोगे तो आपके पास मिल जाएगा कितना वाला, 280 और माइनस कितना हो जाएगा, 80 का स्क्वायर और बाई 2 इक्वल टू कौन सा, एस। डन है। सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा, 2s इज इक्वल्स टू 280 और माइनस 80 का स्क्वायर। 2 इंटू एस की जगह पर कितना लिखोगे, 9, 2 इंटू क्या एक्सेलरेशन दिया है, यस सर दिया है, 2 दिया है, माइनस 2 और इंटू टी का स्क्वायर। 9 दूना कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है, अब बोलोगे 18 बराबर 4t और माइनस 2t का स्क्वायर। डन है। पूरे को अरेंज कर लो तो 2t का स्क्वायर माइनस 4t और कितना वाला, माइनस कितना हो गया, इस पूरे को इधर ले गए प्लस 18 बराबर 0। अब हम उम्मीद करते हैं केवल आप इसको क्या कर लो, फैक्टर को तोड़ लो। 2 कॉमन लेकर के फैक्टर को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। फैक्टर को तोड़िए, रिजल्ट आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, बहुत कुछ नहीं, सिंपल तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और जब आपके पास रिजल्ट मिल जाए, क्या चीज बालक, यहां से आपको जब टी का वैल्यू मिल जाएगा तो केवल और केवल आप यहां पर पुट करेंगे, आपके पास रिजल्ट होगा। हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चंस आप आराम से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। डन है। केवल आपको क्वेश्चंस क्या करने रह गए, सॉल्व करने रह गए। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ चुकी। तो अब केवल इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। अब वो मैं सॉल्व करके आपको नहीं दिखाऊंगा, अब इसको मैं सॉल्व थोड़े करूंगा, आपको खुद करना है। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं।
क्वेश्चंस देखिए, सॉल्व कीजिए। बड़े ही आसानी से आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन पे पकड़ होनी चाहिए। ढंग से आप क्वेश्चंस को पकड़ते हो तो आपको रिजल्ट बड़े आसानी से क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या करा, ए कार एक्सेलरेट्स from rest at a constant rate alpha for some time after which it accelerates decelerates at a constant rate beta to come to rest if the total time elapsed is t, then calculate। ठीक है। नंबर फर्स्ट आपको कह रहा है द मैक्सिमम वेलोसिटी attained by the car पहला। और दूसरा नंबर आपको कह रहा द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the car in terms of alpha, beta and t। डन है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूं, ये क्वेश्चंस आप होमवर्क में लिख लो, ये आप क्या में लिख लो, होमवर्क लिख लो। मैं थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं बस, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे और अगले इसका सॉल्यूशन मैं अगले लेक्चर में करवाता हूं आपको। ठीक है, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। अब देखो क्या कर रहा है, द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द कार, मैक्सिमम वेलोसिटी की बात कर रहा है, तो v बराबर कौन सा इक्वेशन लगाओगे, u प्लस at, इसके टर्म में लगा लो। फिर कह रहा टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है, अगर यहां से आपको वेलोसिटी निकल जा रहा है तो टाइम आपके पास अगर दिया गया है तो आपको दो फॉर्मेट में टाइम को लेना है, एक एक्सेलरेशन के बढ़ते फॉर्म में और दूसरा एक्सेलरेशन के घटते क्रम में। और दोनों फॉर्मेट में टाइम को निकालने के बाद फिर लास्ट में आप इक्वेशंस लगाएंगे s बराबर ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। दोनों से टाइम आप निकाल लोगे, बढ़ते क्रम में भी टाइम, घटते क्रम में भी टाइम, और उसके टाइम s बराबर ut प्लस हाफ at का स्क्वायर से आप इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।